वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हमने अपनी उस डेटा जर्नी को वापस से शुरू करना है। दरमियान में हम पाइथन तो सीख रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा डेटा एनालिसिस वाली फील्ड से हट के चले गए थे, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखा था। क्यों मैंने सिखाई है वो बात, क्यों वीडियोस पे बनाई है? क्योंकि जो लोग जस्ट पाइथन को सीखना चाह रहे हैं, वो डेटा की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, तो उनके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जानब जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन आज से इस वीडियो से हमने अपनी वापस डेटा जर्नी की जानब जाना। अब पाइथन की बेसिक सीखने के बाद जो अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, वो कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल है। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न वगैरह इस तरीके की कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनका डेटा एनालिसिस या डेटा वाली फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसमें से जो सबसे पहले और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो हमने सीखनी है वो है नमपाई। बेसिकली मैं आपको बताया था, कुछ होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स और कुछ होते हैं थर्ड पार्टी पाइथन पैकेजेस। तो जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं लाइक मैथ वगैरह हो गया, हमें उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो थर्ड पार्टी पाइथन पैकेजेस वगैरह होते हैं उन्हें इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। मजीद अगर आप इन पैकेजेस और इन मॉड्यूल्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो वाली वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। अब बात की जाने वापस आते हैं कि नमपाई है क्या चीज। बेसिकली नमपाई दिखने में तो बिल्कुल लिस्ट जैसी ही चीज है, लेकिन मैं एंड पे बताऊंगा कि लिस्ट और नमपाई में फर्क क्या है, यूज क्यों करते हैं। नमपाई की मदद से हम बनाते हैं एरेज और मैट्रिक्सेस बनाते हैं। पहली बात ये समझ लें, नमपाई की मदद से अगर मुझे एरे और मैट्रिक्सेस बनाने तो वो बनाई जाएंगी। तो लिस्ट भी यही काम करती थी, लेकिन देखते हैं एंड पे देखते हैं कि हमने अगर एरेज मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्सेस बनाने तो वो नमपाई से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, न्यूमेरिकल चीजों को सॉल्व किया जा सके। फायदा क्या है? बहुत ज्यादा फास्ट ऑपरेशंस होते हैं इसके ऊपर, और भी बड़े फायदे हैं, लेकिन सिंपली समझे, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस करने के लिए नमपाई का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि थर्ड पार्टी पाइथन पैकेज है तो सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। तो सिंपली आपने लिखना है पिप इंस्टॉल नमपाई। अब मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल है, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मेरे में चूंकि इंस्टॉल है तो इसलिए आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ये तो होगी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के बाद इसको इंपोर्ट करना होता है। मैं लिखूंगा इंपोर्ट नमपाई, बिल्कुल सही। लेकिन इसके साथ एलिसिंग कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं खाली ये करूं तो मुझे बार बार नमपाई लिखना पड़ेगा। तो इसकी एलिसिंग एज एनपी, एनपी लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस है नमपाई को हमेशा एज एनपी लिखा जाता है। अगर आप अपना कोड किसी और को दें, आप इंटरनेट से कोई कोड उठाएं तो आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा एनपी का मतलब क्या होता है, नमपाई ही होता है। तो एज एनपी कर दिया। अब एरे बनानी कैसे है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एरे 1 इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे सिंपली, और यहां पर अंदर एक लिस्ट पास कर दें 1 2 3 4, तो ये लिस्ट पास होगी। तो ये एक एरे बन गई। अच्छा, मैं प्रिंट करा लेता हूं इस एरे को भी, और साथ में इसकी टाइप को भी प्रिंट करा लेते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये वाकई लिस्ट है या कोई एरे वगैरह है आपके पास। तो ये आपको पता लगे ये लिस्ट नहीं है बल्कि क्या है, एरे है। तो देखें 1 2 3 4 ये नमपाई एरे होगी। उसकी टाइप देखें, क्लास एनपी नमपाई एनडी एरे। एनडी मतलब मल्टी डायमेंशनल या एरेस को डायमेंशन को शो करने के लिए डी होता है, तो एनडी एरे। ये लिस्ट नहीं है, अगर लिस्ट होती तो यहां पे होता है लिस्ट क्लास, लेकिन ये नमपाई एरे। अच्छा, एक और चीज को प्रिंट करा लेता हूं, उसको कहते हैं शेप। बेसिकली शेप बताती है, इसकी शेप एक एट्रीब्यूट है, कोई मेथड नहीं है। शेप ये बताता है कि इसकी ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स का आप ऑर्डर पढ़ देंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। क्योंकि ये वन डायमेंशनल एरे है तो इसमें इसका मतलब रोज एंड कॉलम्स नहीं होगा। प्रिंट एनपी, सॉरी यहां पर एनपी नहीं लिखना बल्कि लिखना है एरे 1 डॉट शेप। तो ये देख लें 4। अच्छा, 4 का मतलब 4 रोज नहीं है। जब 1D होगा ना तो सिंपली 4 का मतलब 4 एलिमेंट्स हैं, ये रोज एंड कॉलम्स में बात नहीं जा रही। तो ये होगी वन डायमेंशनल एरे बनाने का तरीका, उसको यूज करने का तरीका। अब टू डायमेंशनल एरेज या मल्टी डायमेंशनल एरेज कैसे बनानी, तो उसको देख लेते हैं। मैं लिखता हूं एरे 2 इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे। ये किया, एंड देन आप लोगों ने यहां पर ये याद रखिएगा, ये फर्स्टली ये आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करनी है। यहां पर पास करता हूं 1 2 3 4, देन कॉमा 5 6 7 एंड 8। तो ये कर लिया। मैं प्रिंट करा लेता हूं इसको, प्रिंट एरे 2। और एक और काम भी कर लेते हैं, इसकी टाइप भी अगर कंफर्म करना चाह रहे हैं, प्रिंट एरे 2, सॉरी टाइप एरे 2। तो ये देख लें, ये होगी 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। हम कंफर्म भी कर लेते हैं शेप के एट्रीब्यूट से, प्रिंट एरे 2 डॉट शेप। तो ये देख लें 2 रोज एंड 4 कॉलम। यहां पर इसका मतलब 4 रोज नहीं था,
यहाँ पर 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। इस तरीके से आप 3D भी बना सकते हैं। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, मैं कर देता हूँ इसको लाइक 1 2 3 एंड 7, तो ये देख लें 3 रोज एंड 4 कॉलम, और इस तरीके से यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने का तरीका है। अभी तक फिलहाल आपको ये चीज़ें लिस्ट जैसी ही लग रही होंगी, मैं थोड़ी देर में आपको लिस्ट से इसका फ़र्क भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं। कुछ मतलब हमें इस तरीके से डिफरेंट टाइप की एरेज बनानी होती हैं। लाइक मुझे एक एरे चाहिए सारे वंस और या सारे जीरोज हों। मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज़रूरी होता है एक एरे हो जिसमें सारे वन या सारे जीरोज हों। तो मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट करा लेता हूँ। मैं लिखूंगा np डॉट, आप लोगों को लिख देना है लाइक अगर वंस की बनानी है तो वंस, और यहाँ पर ऑर्डर पास कर देना है। अगर आप चाह रहे हैं 2x4 की तो ये 2x4 की बन गई। 2 रोज एंड 4 कॉलम्स अगर मैं इसको कर दूँ 3 क्रॉस, तो इस तरह 3x4 की बन जाएगी। इसी तरीके से अगर जीरो की बनानी है तो प्रिंट सब कुछ सेम np डॉट जीरोस कर दें और यहाँ पे ऑर्डर पास कर दें 1x2 कर देते हैं, तो ये 1x2 की बन गई। अगर मैं इसको कर देता हूँ लाइक 4x2 तो ये 4x2 की बन जाएगी। तो इस तरीके से आप तमाम के तमाम एक एरेज बना सकते हैं में सारे वंस या सारे जीरोस हो। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अगर आपको कोई एरे बनानी है जिसमें आप चाहते हैं कि लाइक वो 2 से स्टार्ट होकर 10 तक जाए, इतना का जंप आए, तो उसके लिए करते होते हैं प्रिंट np डॉट arrang, और यहाँ पे लिखते हैं जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं 2, जरा रेंज फंक्शन इस्तेमाल होती थी। मैं कहता हूँ 10 तक, 10 इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा, और जंप देना चाह रहा हूँ 2 का, तो ये देखें 2 4 6 8, 2 इंक्लूड है लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है। अगर मैं 1 कर दूं तो फिर 9 तक जाएगा लेकिन 10 तक नहीं जाएगा। 1 3 5 7 एंड 9 इस तरीके से। अच्छा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं, सिर्फ डायगनल में क्या होता है 1 होता है। तो मैं यहाँ पे करूंगा सिंपली एरे कर लेते हैं, एरे में कर लेता हूँ लाइक 3 इज इक्वल टू np डॉट, आप लोगों को लिखना है आई, np डॉट आई, और यहाँ पे ऑर्डर पास कर देना लाइक 3 करना चाह रहा हूँ तो ये 3, एंड साथ इसको क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है एरे 3, तो ये प्रिंट हो जाएगी। आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, लाइक आप 4 कर सकते हैं, ये देखें तो ये 4 की बन जाएगी। सारे एलिमेंट जीरो हैं, सिर्फ डायगनल में क्या है 1 है आपके पास। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है कि अगर आपको एरे का साइज, एरे का साइज क्या होता है कि एरे के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो एरे 3 डॉट साइज, अगेन एक एट्रीब्यूट है, तो 16 टोटल एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जिसमें से आपको पता है सिर्फ डायगनल में 4 है, 1 है, बाकी सारे 12 के हैं, जीरोस हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं, आप मजीद इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताता चलूँ कि क्या नमपाई एरे में डिफरेंट डेटा टाइप की चीज़ें आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ इसको बना के। मैं लिखता हूँ एरे 4 इज इक्वल टू np डॉट एरे, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लाइक अरसलान ट्रू, यहाँ पे बुलियन टाइप का कर दी 3.14, और यहाँ पे मैं करता हूँ 55, तो ये इंटीजर्स हो गए। प्रिंट एरे 4, तो प्रिंट करा देते हैं, तो एरे 4 प्रिंट होगी। टाइप भी देख सकते हैं, प्रिंट टाइप एरे 4, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता क्योंकि हमने नमपाई एरेज को यूज किस काम के लिए करना है, कंप्यूटेशंस के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करना है। तो अगर जब डिफरेंट टाइप होंगी तो हम उस तरीके से मैथमेटिकल कंप्यूटेशन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये काम करना है तो आप लिस्ट यूज करें। ये काम हो सकता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि करना भी है इसको। इसके लिए और चीजें लिस्ट अवेलेबल हैं, आप उसको यूज कर लें। तो कोशिश ये करनी है कि सेम डेटा टाइप के अंदर क्या करें, एरेज को बनाएं, ताकि हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन सॉल्व करना आसानी से हो जाए। अच्छा, मैं एक चीज लिखता हूं वेक्टराइज्ड ऑपरेटर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं वेक्टराइज्ड ऑपरेटर्स। फिर एक बात को समझते हैं। लिस्ट की एक प्रॉब्लम थी, मैं लिखता हूं लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, एंड लिस्ट 2 में कर लेता हूं लाइक समथिंग 5 6 7 एंड 8। ये दो लिस्ट हैं और मैं ये चाह रहा हूं इन दोनों लिस्ट को ऐड कर दूं। ऐड करने से मुराद क्या है कि 1 + 5 हो जाए, 2 + 6 हो जाए, 3 + 7 एंड 4 + 8 हो जाए, और एक नई लिस्ट बन जाए इसके बाद लिस्ट 2। मैं ये करता हूं। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आनी है, वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करने के बजाय दोनों लिस्ट को कंबाइन कर देगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, प्लस में तो ये काम कर रहा है, जब मैं माइनस करूं तो एरर आ जाना है मेरे पास। प्लस में तो एटलीस्ट दोनों लिस्ट को ना जोड़ है, लेकिन जब मैं प्लस के अलावा मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन की ट्राई करूंगा तो एरर जनरेट कर देगा। तो ये है लिस्ट की प्रॉब्लम कि मैं ऑपोजिटली एलिमेंट्स के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ नमपाई एरेज। तो इस चीज को कहते हैं वेक्टराइज्ड ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ एरे 1 का ही दे देते हैं, और मैं इसको लिख देता हूँ लाइक 1 सॉरी नम np डॉट एरे, और यहाँ पे पास करता हूँ 1 2 3 एंड 4
इसी तरीके से एरे 2 बना लेते हैं। मैं लिख देता हूँ एन पी डॉट एरे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लाइक 5 6 7 एंड 8। मैं प्रिंट करा चाहूँ, मैं दोनों को सम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ सम, और यहाँ पे सिंपली आपने एरे वन प्लस एरे 2 कर लेते हैं। तो ये देखें 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10 एंड 4 + 8 12। तो उसने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, लेकिन जब लिस्ट थी तो उन्हें दोनों को जोड़ दिया था, ऐड नहीं किया था रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यही काम मल्टीपल टाइम यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली आप कर दें माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई पास कर देना है। एंड अगर मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो वो भी पॉसिबल है, मैं डिवाइड करके यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देख लें मल्टीप्लाई में क्या आ गया, माइनस में कुछ आंसर आ गया। आप लोग आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक मल्टीप्लाई किया तो 1 × 5 5 हो गया, 2 6 टाइम 12 हो गया, 3 7 टाइम 21 हो गया। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हम लिस्ट में नहीं कर सकते। हम लिस्ट में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब नमपाई एरेज बन जाती हैं तो हम बड़ी ही आसानी से न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस को कर सकते हैं, क्योंकि हमने डेटा सेट के साथ डील करना होता है। बहुत वास्ट अमाउंट में डेटा होता है, तो उनके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना एक नॉर्मल चीज़ है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कुछ फंक्शन को देख सकते हैं, बहुत सारी फंक्शन देखेंगे हम, लेकिन बेसिक फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमने मजीद मीन मीडियन वर्ग को डिस्कस कर लेंगे। तो मैं बेसिक फंक्शन बता देता हूँ। मैं इसी एरे को कॉपी कर लेता हूँ, लाइक एरे 1 को, इसी के ऊपर परफॉर्म कर लेते हैं कुछ चीज़ें। लाइक मैं कर लेता हूँ प्रिंट एरे 1, और सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं नमपाई डॉट, मैं लेना चाह रहा हूँ लाइक के जैसे आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट। तो सिंपली यहाँ पे एरे 1, तो इन तमाम में 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 ही, 4 का हो जाएगा 2, बाकी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएंगी। तो ये देख सकते हैं 4 का 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो देख लीजिए इस तरीके से मैंने तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर रूट ले लिया। लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं था। अच्छा, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। एनपी डॉट में लेना चाह रहा हूँ 10 लेना चाह रहा हूँ, 10 अप्लाई करना चाह रहा हूँ 10 थीटा के सेंस में। तो यहाँ पर एरे 1, तो देख लें सबका टेंजेंट ले लिया उसने। देन मैं कर सकता हूँ लाइक एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एन पी डॉट ई एक्स पी, और यहाँ पे पास कर देता हूँ एरे 1 को। इसी तरीके से प्रिंट कर लेते हैं, लॉगरिथम भी ले सकते हैं एन पी डॉट लॉग, और यहाँ पे एरे 1 को। तो ये देख लें सारे उसने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। इसके अलावा बहुत सारे हाइपरबोलिक फंक्शन अवेलेबल हैं, नेचुरल लॉग अवेलेबल है, कॉमन लॉग, बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो कि हम इनके ऊपर बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्ट है इस सेंस में। तो अगर आपको इस वीडियो में या इससे प्रीवियस वीडियो में कोई बात नहीं समझ आई, कोई भी आपने शुरू से वीडियोस देखी हैं, बेसिक में, ऊप्स में नहीं समझ आई, यहाँ पर नहीं समझ आई, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ज़रूर ट्राई करके आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू।